हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपको बताने वाला हूँ डी फॉर्म सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक, जो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे फार्माकोथेरेपेटिक, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक। आज समझते हैं कि थेरेपेटिक में हम क्या पढ़ते हैं। बहुत ही आपके पेपर में आपके काम आने वाली बात है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक है क्या, पढ़ते हैं सिंपल भाषा में। फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट है जिसमें डिसीज़ का ट्रीटमेंट ड्रग्स दवाइयों के द्वारा कैसे किया जाता है, इसका स्टडी कैसे किया जाता है। दूसरे शब्दों में फार्माकोथेरेपेटिक दवाइयों के द्वारा रोगों का उपचार, ट्रीटमेंट करना। इसमें यह पढ़ाया जाता है कौन सी ड्रग किस डिसीज़ में दी जाती है, दवा की डोज कितनी होनी चाहिए, दवा के साइड इफ़ेक्ट का क्या हो सकते हैं, मरीज को सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कैसा दिया जाए। जैसे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, क्षेत्र में उद्देश्य इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। जैसे फार्माकोथेरेपेटिक का स्कोप बहुत ही बड़ा है, इसमें शामिल है जैसे कि डिफरेंट डिसीज़ का ड्रग ट्रीटमेंट, ड्रग सिलेक्शन, कौन सी दवा देनी चाहिए, डोज एडजस्टमेंट, ड्रग इंटरेक्शन, पेशेंट काउंसलिंग। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रोग का सही और प्रभावी उपचार करना, सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन का उपयोग करना। ठीक है, सही इफ़ेक्टिव को कम करना, साइड इफ़ेक्ट मरीज की हेल्थ इम्प्रूव करना, यानी मरीज में जो बदलाव करना थोड़ा सा। ठीक है, और रेशनल ड्रग्स थेरेपी को बढ़ावा देना। ठीक है, रेशनल मेडिसिन यूज़। ठीक है, रेशनल मेडिसिन होती क्या, दवा यानी कि ठीक है, रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है मरीज को सही दवा सही मात्रा में, सही डोज, सही अवधि, यानी अवधि मतलब ड्यूरेशन तक देना। WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, हमारा पेशेंट को उनकी क्लिनिकल नीड के अनुसार मेडिसिन मिलने चाहिए और कम से कम कॉस्ट पर मिलने चाहिए। यानी कि जो उसको ज़रूरत, क्लिनिकल नीड का मतलब होता है अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, वो पैसों की वजह से उसका इलाज रुके नहीं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देना सही है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देना गलत है, इरेशनल यूज़ है। ठीक है, यानी कि उसका सही यूज़ होना चाहिए। ट्रीटमेंट बेहतर होता है, साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, इलाज की कॉस्ट कम होती है। अब इसमें एक पॉइंट है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स। क्या चिकित्सक, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स का मतलब यही होता है कि ऐसी मेडिसिन्स जिसकी नॉलेज हमको पहले से पता हो। हम कह सकते हैं जैसे पैरासीटामोल है, हमको पहले से पता है कि बुखार को कम करने के लिए काम आती है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी क्वालिटी कितनी है, इसकी इफिकेसी कितनी है, ये जिसकी नॉलेज हमको पहले से ही पता होती है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहलाती है। चलिए पढ़ लेते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट का डिसीजन साइंटिफिक रिसर्च और क्लिनिकल एविडेंस के आधार पर लिया जाए। इनमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं: बेस्ड रिसर्च एविडेंस यानी वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, पेशेंट की कंडीशन और प्रेफरेंस। इसमें मरीज की सबसे अच्छा और सही ट्रीटमेंट मिलता है। अब समझते हैं जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है। एसेंशियल मेडिसिन वह दवाइयाँ होती हैं जो बेसिक हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं, यानी जैसे ज़रूरी होती हैं जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट WHO और सरकार द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इनकी विशेषताएं सेफ, सुरक्षित, इफ़ेक्टिव, प्रभावित होती हैं, अफोर्डेबल, सस्ती होती हैं, आसानी से उपलब्ध मिल जाती हैं, कहीं पर भी मिल सकती हैं। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, एमोक्साइक्लिन, ORS, यानी कि ये ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें आसानी से कहीं पर भी मिल जाती हैं। अब इसमें है छठा पॉइंट है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, मानक उपचार निर्देश। यही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वही होता है जो रैशनल मेडिसिन और एविडेंस मेडिसिन को कि दोनों की जो फॉलो करता है उसको हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बोल सकते हैं, कह सकते हैं। मगर हम जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन वह ऑफिशियल गाइडलाइन होती है जो बताती है किसी डिसीज़ का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसमें शामिल होता है डिसीज़ का डायग्नोसिस, रोग की पहचान, रिकमेंडेड मेडिसिन दवाइयाँ, डोज और ड्यूरेशन यानी अवधि, ट्रीटमेंट का सही तरीका, बेनिफिट,
डॉक्टर को सही ट्रीटमेंट देने में मदद मिलती है। रेशनल ड्रग यूज़ बढ़ावा, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड और इफेक्टिवनेस कम होता है। ये क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डॉक्टर फरमान हेल्थ केयर नॉलेज को, जिससे मैं आपको फार्माथेरेपेटिक के सारे सब नोट्स आपको प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और बहुत ही इजी भाषा में है। फार्माकोथेरेपेटिक ये सब्जेक्ट है, इस पर ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इसलिए आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप पढ़िए इसको। मैंने बहुत मेहनत से हिंदी में नोट्स लिखे हैं, इसी वजह से आपको इसको पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।